जय श्रीराम समस्त चरण शतकोटी धन्यवाद प्रणाम। आसतु शुणवा रामायण कथा प्रयाग स्नान महत्व बाय हिज ग्रेस रमाकांत दास प्रभुजी। हरे कृष्ण। सो महाप्रभु भगवान श्री राम प्रयाग की महिमा कह रहे हैं। आहा चमर जमुना और गंग तरंग देखी हुई दुख दारिद भंगा। देखो ये आर्ष ग्रंथ है, एक काल्पनिक बात नहीं है। हम प्रत्येक दिन हम 10 दिन रहे वहां, डेली शाम को है ना विष्णु, हम शाम को जाते थे और गंगा जी की तरंग माला को देखते थे। चंवर जमुना और गंगा तरंगा, चंवर जमुना और गंगा तरंगा देखी हुई दुख दारिद भंगा, देखी हुई दुख दारिद भंगा। से वही सुकृति साधु सोचे पावही सब मन का, बंदी वेद पुराण गण कहीं मिलय गुणगान। गोस्वामी जी कहते हैं उस संगम पर वही जाएगा जिसकी सुकृति होगी। हम शुरू से कहते आ रहे हैं भक्ति सब लोग नहीं करेंगे, पीछे की सुकृति ना हो नहीं करेंगे। प्रयाग जाने की भी सुकृति चाहिए। से वही सुकृति साधु, जो साधु भाव का होगा वो जाएगा, और सूची माने पवित्र व्यक्ति ही जाएगा। इसका मतलब नहीं कि पापी व्यक्ति नहीं जाएगा ना। अब जाने मात्र से आप सुकृतिवान हो जाओगे, आप भी साधु हो जाओगे, आप भी पवित्र हो जाओगे, और आपके सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और ये बात केवल गोस्वामी जी नहीं कह रहे हैं बंदी वेद पुराण गण कहे विमल गुणगान, कहे विमल गुणगान। अब गंगा जी के लिए भजन गाएंगे। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। सभी ताली की सेवा करें। जिहि चरणन सो निकसी सुरसरी, जिहि चरणन सो निकसी सुरसरी, जिहि चरणन सो निकसी सुरसरी, शंकर जटा सताई, जिहि चरण सो निकसी सुरसरी,
परो है जटा शंकरी नाम परो है त्रिभुवन तारण आई त्रिभुवन तारण आई भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई राम चरण सुखदाई राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई जिन चरणन की चरण पादुका जिन चरणन की चरण पादुका जिन चरणन की चरण पादुका भरत रहे मन लाई चरण की भरत रहे मन लाई सोई चरण के वट धोइली ने सोई चरण के वट धोइली ने कब हरि नाम चढ़ाई कब हरि नाम चढ़ाई भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई सोई चरण संत जन सेवन सोई चरण संत जन सेवत सोई चरण संत जन सेवत सदा रहत सुखदाई सोई चरण संत जन सेवत सदा सोई चरण गौतम ऋषि नारी सोई चरण गौतम ऋषि नारी परसि परम पद पाई परसि परम पद पाई भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम सुखदाई राम चरण सुखदाई राम चरण सुखदाई भज मन 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 राम चरण सुखदाई
दंडक वन प्रभु पावन कीनो दंडक वन प्रभु पावन कीनो ऋषियन त्रास मिटाए दंडक वन प्रभु पावन कीनो ऋषियन त्रास मिटाए सोई प्रभु त्रिलोक के स्वामी त्रिलोक के स्वामी कनक मृगासक धाई कनक मृगासक धाई भजो मन राम चरण सुखदाई 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 भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई मन राम चरण सुखदाई भज मन राम राम सिया रामचंद्र भगवान की रामस्वाश्रममासाद्य। तो श्री राम प्रयाग की महिमा बढ़ा रहे हैं। ये भगवान राम का रामत्व है। राम जी प्रणाम करते हैं। जो स्वयं भगवान राम ही तीर्थराज प्रयाग की महिमा का गायन करे, फिर संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जो प्रयाग में स्नान नहीं करेगा। जितना हो सके, जितना संभव हो सके तो प्रयाग में जाना चाहिए। को कही सकत्य प्रयाग प्रभाव कलुष कुंज कुंज मृगया कौन कह सकता है प्रयाग का कितना महत्व है, प्रयाग की कितनी महिमा है। वो कही सके प्रयाग प्रभाव। नोबडी कैन एक्सप्लेन। भगवान राम कहते हैं जैसे किसी हाथी किसी शेर को देख करके हाथियों का झुंड भाग जाता है, उसी प्रकार पाप रूपी कुंजर प्रयाग के नाम सुनते ही भाग जाता है। बोलिए तीर्थराज प्रयाग की जय। तो राम जी ने प्रयाग की महिमा बढ़ाई। दोनों भाइयों ने स्नान, तीनों ने स्नान किया। और हाँ, तीनों ने 4 थे। सुमंत्र को तो विदा कर दिया। निषाद राज गुह, जनक नंदिनी सीता, सुमित्रा नंदन लक्ष्मण और कौशल्य आनंद वर्धन राम, ये चारों थे। चारों ने स्नान किया, तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम किया और जो भी वहां करना चाहिए उन्होंने किया। उसके पश्चात तीर्थों में जाकर के ऋषियों से जरूर मिलना चाहिए। लोग जाते हैं वृंदावन, गोलगप्पे और लस्सी पी करके आ जाते हैं, ऐसा उचित नहीं है। किसी तीर्थ में जाओ, यदि उन ऋषियों से नहीं मिले, ऋषियों की सेवा नहीं करी, तो तीर्थ यात्रा का फल नहीं मिलता। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति संतों के पास जाकर दिव्य ज्ञान की इच्छा प्रकट नहीं करता, वो व्यक्ति के गाय अथवा गधा है। हमारा शास्त्र कहता है दिव्य ज्ञान के लिए जो व्यक्ति प्रयास नहीं करता वो एक गधा है। हमारे जलेश्वर में जितने भक्त हैं उनको छोड़ देने से बाकी जितने लोग हैं ना, हमारे ऊपर केस हो जाएगा। हम नहीं कहेंगे, ये भगवान ने गीता में, वो भागवत में कहा है। आपको मैं प्रमाण दे सकता हूं। यदि किसी को
ये बात बुरी लगेगी, मैं तो कहा ही नहीं कुछ। मान लीजिए बुरी लग भी जाए तो मेरे पास आए और हम उसको दिखा देंगे। ये विष्णु लिखा लो भागवत के 10वें स्कंद का 13 अध्याय जहाँ पे राजस्व यज्ञ है, देखो आपको निकालने की जरूरत नहीं, वो निकाल। सो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तीर्थाटन करो तो कैसे करो, वहां जाओ, तीर्थ में जरूर स्नान करो, तीर्थ में जो देवता है, जो ब्राह्मण है, उनको थोड़ी दक्षिणा वगैरह दो, उनका भी पूजन करो, और जो विद्वान संत हैं, मुनि है, ऋषि है, साधु है, उनसे जाकर के तत्व ज्ञान का अनुसंधान करो। हम कौन है, क्यों आए हैं। नहीं तो तीर्थों में जाकर के गोलगप्पे खाना, पानी पूरी खाना, इसका क्या मतलब है। हाँ जी, कहा हम आपको एक बात कहेंगे। हम आश्रम में अपने रूम में थे, एक भक्त का फोन आया, प्रभु जी उड़ीसा से कुछ 50 लोग गए हैं, और उन्होंने कहा कि कोई जहां हम ठहरे हुए हैं कोई आसपास पटला चुंगी के पास वो लोगों ने कोई निवास लिया था, तो हम गए। जब गए हैं हमको जो कहते तो आपस में लड़ गए, खूब मारी, इतने झगड़े किए, मैं वहां से भागा। कोई कह रहा है कि हमको खाना नहीं दिया, कोई कहता है जो उनका लीडर है उसने पैसा चोरी कर लिया, कोई कहता है कुछ। अरे मैंने कहा तीर्थ में आकर के ऐसे झगड़ा करने से क्या फायदा है। मैंने उनको समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन बहुत ज्यादा एकदम मारा मारी तक जब बात गई तो मैं वहां से चल गया। मैंने कहा तीर्थ में इस प्रकार से आने से कोई फायदा नहीं है भाई। तीर्थों में जाओ, आराम से जाओ, यदि कोई किसने गलती कर भी दिया है तो उसको सहन करो। वहां जाकर के झगड़ा करना, चिल्लाना, ना ना ना, इससे तुम्हारा तीर्थ फल प्राप्त नहीं होगा। ये एक विज्ञान है भक्तों माताओं, ये सबको भक्ति क्यों नहीं मिलती। सभी लोग अच्छी नौकरी क्यों नहीं कर पाते, मुझे बताओ। सभी लोग सरकारी नौकरी की एक इज्जत है, कि सम्मान है, सभी लोग क्यों नहीं कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं कि उनकी क्वालिटी नहीं है। भाई हम देखे हैं, आप दिल्ली चले जाओ, दिल्ली में जनकपुर देखा है, जनकपुर IAS का सेंटर है, वहां पे बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, सब बच्चे 18-18 घंटा पढ़ते हैं, तभी ना IAS बनते हैं। बिना मेहनत का बनेगा कोई। ऐसे ही भगवत भक्ति प्राप्त करने के लिए मेहनत चाहिए, रोना पड़ेगा। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से करो प्रीति, रोए बिना किम पाया प्राण प्यारे मीत। कबीर साहब कहते, कौन आज तक कोई व्यक्ति नहीं हुआ जो बिना रोए भगवान को पाया है। बिना मेहनत किए किसी को कुछ भी नहीं मिला। तो तीर्थराज प्रयाग में जरूर जाना चाहिए। अब की बार तो योगी जी महाकुंभ 144 वर्ष के बाद आया। देखो माघ महीने में मकर संक्रांति हमेशा नहीं आती, आप देखना, कभी कभी पूष के महीने में मकर संक्रांति आ जाती है। अब की बार जिस दिन पूष पूर्णिमा समाप्त हुई, पौष मास समाप्त हुआ, उसके अगले दिन ही संक्रांति आई थी। तो माघ मकर गत रवि जब हुई, तो माघ के महीने में सूर्य जब सिंहस्थ होते हैं तब मकर मेला लगता है। ये 144 वर्ष के बाद एक कुंभ लगा, इसलिए इतनी भीड़ है। नहीं तो लगभग 6 साल के बाद अर्ध कुंभ और 12 वर्ष के बाद पूर्ण कुंभ लगता है। सच में प्रयाग, हमको तो गंगा जी बहुत अट्रैक्ट करती है। हम बीच बीच में जाते हैं गंगा जी दर्शन करने, हरिद्वार चले जाते हैं कई। अब प्रयाग तो हमको बहुत अच्छा लगता है। अक्षयवट, भारद्वाज मुनि का आश्रम। खैर आप लोग चले जाओ, दर्शन करके आना, हम तो वर्णन कर दिए। तो श्री राम तो इतने प्रसन्न होते थे, प्रत्येक दिन जाते हैं गंगा जी का दर्शन करते हैं। और राम जो सुख के सागर है, जिनको भजन करके व्यक्ति सुख को प्राप्त करता है, वही राम गंगा का दर्शन करके, प्रयाग का दर्शन करके सुख को प्राप्त होते हैं। असतीरथ पति देखे सुहावा,
तीरथ पति देखे सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। जैसे सुख के धाम श्री कृष्ण वृंदावन आकर के अधिक सुखी होते हैं। गोवर्धनम वृंदावनम यमुना पुलिना निच भिक्षासित उत्तमा प्रीति राम माधवयोर्नृप। जब बलराम ने पहली बार गोवर्धन को देखा, पहली बार वृंदावन को देखा, पहली बार यमुना के तट को देखा, आहा, दोनों भाई परम प्रमोदित, परम आह्लादित हुए। भैया यहीं पर लीला करेंगे, यहीं पर गिरिराज। एक एक लीला उनके मानस पटल में आती चली गई। उसी प्रकार राम जी जब प्रयाग का दर्शन करते हैं, परम सुख को प्राप्त होते हैं। तो राम जी ने कहा, लक्ष्मण अब लगता है कि ये महर्षि भारद्वाज का आश्रम है। भारद्वाज ऋषि मुनि बसत प्रयागा, तीन ही राम पद तब प्रभु भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तब प्रभु भारद्वाज मुनि बसई प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। भक्ति का अनुराग स्तर जो है कितने नंबर में है? कितना नंबर? आदौ श्रद्धा एक, ततः साधु संग, अथ भजन क्रिया, ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात्, ततो निष्ठा, ततो रुचि, अथ आसक्ति, ततो भाव, ततो प्रेम। तो प्रेम महारानी के पास जाने के लिए 8 सीढ़ी पार करनी पड़ेगी। श्रद्धा, सत्संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, फिर प्रेम। लेकिन अनुराग स्तर जाने के लिए फिर इसके बाद स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव। स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, 14वां सीढ़ी में अनुराग। ओहो, कितना दूर है। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी।
अपना दुख बताने के, समझाने के लिए कि प्रेम राग तक पहुंचना है। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हाई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। लेकिन चलते 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 मंजिल आ ही जाएगी। चलते रहना, मत थकना, चलते रहो मुन्ना भाई, चलते रहो। चलते चलते अभ्यास करते करते तो धीरे धीरे होगा, लेकिन मन में इच्छा तो हो, धनवान बनने की इच्छा तो हो, फिर धन कमाए। नहीं तो घर में बैठेगा 200 रुपया को क्या है। अब तो मैंने सुना, मैं आया था इधर पुरी में, किसने हमको बताया कि उड़ीसा सरकार 1 रुपये में चावल दे रही है। सही बात है। तो ज्यादा गरीब बनाने की तैयारी है। व्यक्ति मेहनत क्यों करेगा। अटल बिहारी वाजपेयी थे, बोले 2 चीज की अतिरिक्त हम तीसरी चीज नहीं देंगे जनता को। 2 चीज क्या है? सड़क, हॉस्पिटल, हाँ, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल फैसिलिटी। इसके अतिरिक्त हम जनता को दूसरी चीज देना नहीं चाहते। सरकार से हमारी गुजारिश है, लेकिन वो भी क्या करेंगे, वोट के पीछे करना पड़ता होगा उनको, नहीं तो जनता 10 रुपए में भूल जाएगी। मित्रों, ऐसा नहीं करना चाहिए। फ्री में तो कुछ भी नहीं देना चाहिए, कुछ भी नहीं देना चाहिए। जनता आलसी हो जाएगी। 1 रुपए में चावल, वो काम क्यों करेगा? जिनको जो पढ़ा लिखा नहीं है वो तो उल्टा उस चावल को लेके बेच करके शराब खरीद करके पी लेगा, सोएगा। 1 रुपया नहीं, फ्री से देगा, फ्री दे रहे, बताओ। और मैं जो कह रहा हूं ऐसा हो भी रहा होगा। व्यक्ति चावल को बेच करके मदिरा पान कर भी रहा होगा, आप पता लगाओ। और भी रहा है, ऐसा हो रहा है। हाँ, कई गांव में सत्य बात है ना। हे राधा रानी पार करो, ये फ्री वाला चावल बंद करो। कई लोग हमारे पर कुपित हो जाएंगे, बोलेंगे वृंदावन के महाराज आए थे, उन्होंने कहा कि फ्री चावल बंद करवा दिया। सही बात है, फ्री तो एक भी चीज नहीं देना चाहिए। देखो, सत्य की जीत होती है। हमारे आसपास रहने वाले केजरीवाल जी है ना, दिल्ली के सरकार, आज तख्ता पलट हुआ, खत्म। ये फ्री की जो रेबड़ी है ना, ये अच्छा नहीं है। हाँ, ये फ्री कर दूंगा, ये फ्री कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, खत्म का। ऐसा ठीक नहीं है। ईमानदारी की राजनीति सही है। राजनीति, नीतियों में राजा होनी चाहिए। तो लोगों को भटकाना नहीं चाहिए। फ्री का माल दिखा करके वोट ले जाना, ये कोई अच्छी बात नहीं है ना। आज गया, खत्म सब कुछ। इलेक्ट्रिक दे दूंगा फ्री, पानी दे दूंगा फ्री। हमको बहुत से गुस्सा आता था जब भी कथा में हम बैठते थे। हमको झंडा में झाड़ू देख करके बहुत गुस्सा आता था। वो झंडा जो है वो एक विजय का प्रतीक है, वो एक क्या कहते हैं, एक सम्मान का प्रतीक है। उसमें झाड़ू, और झाड़ू ने साफ कर दिया, झाड़ू चला दिया। हम ऐसी कोई कथा नहीं करी, झाड़ू की आलोचना नहीं करी। हमको झाड़ू बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे भाई देखो, झंडा में कमल खिले कितना अच्छा है भाई। कमल तो कमल। अब हमारे भगवान का देखो, जगन्नाथ जी का रथ पे जो झंडा है, जो पता है उसमें क्या है, कपित ध्वज, हनुमान जी विराजमान है ना। और बलराम जी के झंडे में ताड़ ध्वज है, ताड़ का वृक्ष है। और सुभद्रा जी का क्या, हमको ध्यान नहीं आ रहा है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, पता लगाओ। सुभद्रा जी के ध्वज में शायद थोड़ा पता लगा लेना। सो मित्रों, झंडा जो होता है वो विजय का प्रतीक होता है, उसमें झाड़ू, खत्म झाड़ू। सो मित्रों, अच्छी सोच रखना, अच्छा विचार करना, है ना। अच्छा भोजन, प्रसाद पाना। भगवान ने कहा प्रसाद के अतिरिक्त जो खाओगे पाप खाओगे। भगवान ने कहा भोग लगाओ, खूब प्रसाद पाओ।
इसलिए मित्रों, भारद्वाज मुनि के आश्रम में जाना चाहिए, तत्व दर्शन करना चाहिए। भारद्वाज के मुनि के पास गए, तब प्रभु भारद्वाज पहि आए, करत दंडवत मुनि पुर आए। तब प्रभु भारद्वाज पहि आए, करत दंडवत मुनि पुर आए। तब प्रभु भारद्वाज पहि आए, दंडवत मुनि पुर आए। मोदन कछु कहि जाए, ब्रह्मानंद राशि जन पाई। मुनि मन मोदन कछु कहि जाए, ब्रह्मानंद राशि जन पाई। ब्रह्मानंद राशि जन पाई। भक्त और भगवान का मिलन है। भारद्वाज भक्त है, राम भगवान है। मुनि मन मोद न कछु कही जाए। जब व्यक्ति में आनंद अपार होता है तो उनका मुख बंद हो जाता है, चुप शांत, एक दिव्य भाव में वो विचरण करने लगता है। जैसे भारद्वाज के पास पहुंचे, भगवान राम ने दंडवत किया। दंडवत बिल्कुल साधु संतों को दंडवत करना चाहिए। राम करके ही तो सिखाया, करत दंडवत। राम भगवान ईश्वर, हा। और मुनि इतने प्रसन्न हुए, राम को उठा करके अपने छाती में चिपकाए। मुनि उर लाए, आहा। दीन आशीष मुनीस उर, अति आनंद वस जाने। लोचन गोचर सुकृत फल, मन हो किए लगता है कि मेरा बड़ा भाग जगा। आज मेरे घर में, मेरे आश्रम में साक्षात प्रभु मुझे दर्शन देने के लिए आए। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री भारद्वाज कहते हैं, सफल आज सफल तपु तीरथ जानु। आज सफल जप जोग बिरामो। सफल सकल शुभ साधन साधु। राम तुम्हारी अवलोकन आनु। सफल सकल शुभ साधन साधु। राम तुम्हारी अवलोकन आनु। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी। तुम्हारे रस आस सब पूरी। अब कर कृपा देहु वर देहु। निज पद सरसिज सहज स्नेहु। निज पद सरसिज सहज स्नेहु। निज पद सरसिज सहज स्नेहु। राम, आज मेरा साधन सफल हुआ। आज तीर्थ में रहने का फल मुझे प्राप्त हुआ। तीर्थ यात्रा का फल है राम के चरणों में रति हो जाना। आज वो सुफल तपु तीर्थ त्यागो। आज मेरा त्याग करना, तीर्थ में निवास करना, तपस्या करना, ये मेरा सार्थक हुआ। मित्रों, जिसके लिए जो व्यक्ति परिश्रम करता है, जब वो वस्तु उन्हें मिल जाती है ना, फिर वो व्यक्ति कृतकृत्य हो जाता है।
हमारी साधना, हमारी तपस्या, हमारा त्याग, तीर्थ में वास किसके लिए है? प्रभु प्राप्ति के लिए तो है। और वो प्रभु ना मिले तो हमारा रहना व्यर्थ है। इसलिए भारद्वाज कहते हैं, राम आज मेरा सकल शुभ साधन हुआ, सफल सकल शुभ साधन साध, राम तुम्हें अवलोकन आशु। इसको ज्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल सरल सीधा है। राम हमने तुम्हारा दर्शन किया, यही मेरी तपस्या का फल है। भक्तों ने लिखा है, जन्म सफलतार कृष्ण दर्शन जार, भाग्य है अजय एक बार उसका जीवन सफल होता है। देखो, मां का मातृत्व तब सफल होता है यदि उनके गर्भ से कोई के संतान जन्म लेती है, नहीं तो उस मां को बंध्या कहते हैं। उस वृक्ष को हम अच्छा तब मानेंगे वृक्ष में थोड़ा फल आए, फल ही ना वृक्ष की क्या शोभा है। इसलिए जीवन का फल क्या है मित्रों? घर परिवार बनाना, इसको फल नहीं कहते। इसको जो हम कहते हैं, इसको थोड़ा बुद्धि पे विचार करके देखिए। हम लोग ऐसे अंधाधुंध प्रवचन नहीं करते। प्रवचन का अर्थ होता है, प्रवचन का अर्थ समझते हैं आप लोग? प्रवचन का मतलब क्या है? क्या प्रवचन का मतलब? कोई व्यक्ति बताए, व्हाट इज प्रवचन? क्या प्रवचन है? अब कोई नहीं बता, इसलिए प्रवचन का महत्व नहीं है। और जो जिसकी महिमा को जाने और उसको पाए। आप सभी जानते हो, सब पढ़े लिखे बैठे हो, प्र उपसर्ग लगा, प्र परा अनु, ऐसा उपसर्ग है, उपसर्ग नहीं कहते। प्र वचन, वचन माने बोलना, तो प्र माने उत्कृष्ट, वचन माने वाणी। सबसे उत्कृष्ट वाणी दुनिया में क्या है? बोलो। भगवान का नाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और इसी प्रयाग के लिए कहा गया, गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्य। ग्रहण के समय में 1 करोड़ गायों का दान करे। ग्रहण के समय दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्य प्रयाग गंगोदक कल्पवासः। और कोई व्यक्ति ब्रह्मा जी के 1 कल्प तक प्रयाग में गंगा और जमुना के संगम स्थान पर वास करे। आयुतम मेरु सुवर्ण दानम, बोले मेरु पर्वत के समान सुवर्ण का दान करे और 10,000 अश्वमेधी यज्ञ करे। फिर से सुनो, गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्य प्रयाग गंगोदक कल्पवासः यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम। 6 चीजों को मिला दो। प्रयाग के संगम में निवास करने का जो फल, 10,000 अश्वमेध करने से जो फल, और सुवर्ण मेरु के समान सुवर्ण दान करने का जो फल है, और ग्रहण के समान कोटि गाय देने का जो फल है, सारे फल को मिला दो, एक बार गोविंद कहो, फिर उसकी बराबरी नहीं हो सकती। गोविंद कीर्तने समम शतान से, एक बार कोई गोविंद कहता है तो समम शतान से, उसके सैकड़ों भाग से भी एक भाग नहीं। और ये जो 3 घंटा बोला जा रहा है, तो गोविंद ही बोला जा रहा है। वक्ता क्या कहता है? गोविंद को तो कहता है, राम की तो कहता है। इसलिए इसका प्रकृष्ट वचन है, सबसे श्रेष्ठ वचन है, इसलिए इसको प्रवचन कहा जाता है। ऐसा नहीं कि यहाँ कोई सास बहू की बोझ कथा चल रही है, ये मजाक चल रहा है। नो 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 नो। इसलिए श्रेष्ठ वचन को श्रेष्ठ व्यक्ति कहते हैं, और श्रेष्ठ वचन को श्रेष्ठ व्यक्ति सुनने भी आते हैं। मक्खी, सामान्य मक्खी वो कचड़े में बैठेगी, मधुमक्खी मधु के पास जाएगी।
इसलिए प्रवचन है। इसका लाभ क्या है? प्रभु की प्रीति है, लाभ यही है। इसका मूल्य कौन दे पाएगा? कौन देगा? इसका मूल्यांकन कौन करेगा? एक लेक्चर आधे घंटे का क्लास लेता है, कितना लेता है? 3-4 हजार रुपए लेता है एक क्लास का, नहीं लेता? आधे घंटे का क्लास, वो भी रटी रटाई बातें हैं। आप अगर मटेरियल भी कैलकुलेट करोगे तो कितना आप करोगे? नहीं कर सकते। मित्रों, श्री भारद्वाज कहते हैं ये गणित है। हम हमेशा कहते हैं प्रवचन ये हमारा गणित और विज्ञान है। ये कोई हम भूगोल पढ़ाने नहीं आए, हम कोई साहित्य पढ़ाने नहीं आए। वी आर नॉट ए लैंग्वेज लेक्चर। ये विज्ञान है। भगवान की भक्ति करना यही लाभ है। अपने मकान बना लिया, उस मकान में आप रह नहीं सकते, रह सकते? लगभग व्यक्ति कितनी उम्र में मकान बनाता है बताओ? 50 के उम्र के बाद ही बनाता है, नहीं बनाता? क्योंकि नॉर्मली जिसके जो भाग्यशाली है पिता माता बना के रख दिए तो अच्छी बात है, नहीं तो व्यक्ति मेहनत करके जब बनाने लगता है ना तो कितनी उम्र में बनाता है? 50 की उम्र में बनाएगा, है ना? भाई नौकरी करेगा 25, 28, 30 साल में, नहीं करेगा? हाँ, उसके बाद तुरंत उसको शादी करा देंगे, फिर बाल बच्चे हुए, वो पैसा लेगा, पालेगा, पोसेगा, कहाँ पैसा बचेगा? तो थोड़ा बहुत कुछ संग्रह करेंगे। 50-55 की उम्र में घर बनाने के लिए चलेंगे। जब घर बनाने चलेंगे तो राम बुलावा, राम जी का बुलावा आएगा। कहाँ बनाओगे, क्या करोगे? तो घर मकान बना देना, बच्चे 2-4 पैदा कर देना, ये कोई जीवन का लाभ नहीं है। लाभ है जन्म मृत्यु के डोरी को काट करके भगवान के चरणारविंदों को प्राप्त करना, ये है लाभ। और वो जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी वो नहीं होता। इसी को भारद्वाज कहते हैं, सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हें अब लोकन आजो। राम, आपका दर्शन करना ये लाभ की अवधि है। ये लाभ माने, लाभ समझते हैं? लाभ को अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉफिट, लाभ। और वो प्रॉफिट सच में लाभ नहीं है। लव शब्द का अर्थ संस्कृत पढ़ने वाले जानते हैं। लव शब्द आत्मनेपद है। लव शब्द परस्मैपदी नहीं है। लव धातु जानते ही कि नहीं? है कोई संस्कृत पढ़ने वाले इधर? 10वीं तक तो पढ़े होगे संस्कृत, नहीं पढ़े? पढ़े है ना? तो लव धातु किस में आएगा? लव धातु आत्मनिपद में। लभते लभेते लभंते, लभसे लभते लभत्वे, लभे लभावहे लभामे। आत्मनिपद का अर्थ होता है जो वस्तु कर्ता को प्राप्त होता है, वहां पर आत्मनिपद होता है। आर्ष ग्रंथ में एक भी बिंदु गलत नहीं मिलेगा। तो परस्पर हम जो भी कमाते हैं वो दूसरों के लिए है। पैसा दूसरों के लिए। एक व्यक्ति पूरी कमाई का 2% नहीं खा सकता। चित्त प्रभु, आपने जितनी कमाया ना, आप 2% भी नहीं खर्च कर सकते अपने लिए, बाकी सब दूसरे के लिए। और व्यक्ति चोरी, झूठ, रिश्वत लेकर के दूसरों के लिए छोड़ के जाता है, उसी पाप से वो नरक जाता है। इसलिए अच्छे गृहस्थ भले ही कठिनाई में पड़ करके सूखी रोटी खा लेंगे, भात साग खा लेंगे, पर दूसरे का धन नहीं लेंगे। आपने सुना था ना, पहले दिन दूसरे दिन राम के जो गुण वर्णन किए, राम जी सूची पवित्र है। दूसरे का धन के प्रति लेना तो दूसरे की बात, उसको लेने का सोच भी नहीं रखते। सो मित्रों, लाभ उसको कहते हैं जो हमारे जीवन के साथ जाए, वो लाभ है। वो क्या है? वो है कृष्ण प्रेम, वो है राम प्रेम। प्रहलाद तो यही कह करके माथा पीटते हैं, द पीपल, द नॉर्मल पीपल, दे डोंट नो व्हाट इज द रियल प्रॉफिट फॉर देयर लाइफ। जनता बिल्कुल पगली है, बोरी है, क्या कहते हैं, भोली भाली है, अनपढ़ है।
उनको लगता है कि ये जो कुछ बाबा जी इनके काम धंधा ना, वृंदावन में चले जाओ, करोड़ों का पैकेज छोड़ करके लोग साधु बने। वो जमाना पार हो गया, अनपढ़ मूर्ख बाबा जी बनता था। आज ठीक उल्टा है, मूर्ख बाबा जी नहीं बनता, पढ़े लिखे ही साधु बनते हैं। बिल्कुल जमाना उल्टा बदल चुका है। ऐसा नहीं कि हमेशा साधु ही पढ़े लिखे बनते हैं। अच्छा, इसका मतलब नहीं कि जो पढ़ा लिखा नहीं बन सकता, बन सकता है। यदि वो साधु की शरण में आएगा तो बनेगा, कोई बात नहीं। लाल पुष्प के, एक स्फटिक के पास लाल पुष्प रख लीजिए, स्फटिक का रंग भी लाल गुलाबी हो जाएगा। संग में पड़ता है रंग। हमारा कहने का अर्थ ऐसा नहीं कि कोई पढ़ा लिखा नहीं तो नहीं कर सकता, परंतु आज हो रहा है क्योंकि पढ़े लिखे समाज समझ रहे लाभ का क्या अर्थ है। जो भी व्यक्ति कमाएगा सब दूसरों को देके जाएगा, एक पैसा लेके नहीं जा सकता। तो भारद्वाज कह रहे हैं, हे राम, लाभ की अवधि, गीता आप सब पढ़े हो, गीता हर सनातनी को गीता पढ़ना चाहिए। वो माँ नहीं कहलाएगी जो अपने बच्चे को गीता नहीं पढ़ाती। गीता सनातन धर्म का ग्रंथ है। गीता पढ़े बगैर तुम सनातन धर्म की रक्षा कैसे करोगे? और धर्म की रक्षा नहीं करोगे, भगवान कभी प्रसन्न नहीं होगा। जो धर्म की रक्षा करता है प्रभु उसी पर ही प्रसन्न होते हैं। गीता में 6ठे स्कंद में 6ठे अध्याय में कहा गया, यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम तताह यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। बोले जीवन को, मनुष्य को अपने जीवन को इतना ऊंचा उठा लेना चाहिए जहां भगवत प्राप्ति रूपी लाभ उसको मिले। फिर एक बार वो लाभ मिला ना और नहीं होगा। अपने यही पास पड़ोसी बंगाल के कलकत्ता में एक मंदिर है जिसको काली मंदिर कहते हैं। देखा आप लोगों ने काली मंदिर दक्षिण काली। वहां पर एक संत रहते थे, रामकृष्ण परमहंस। क्या नाम था? रामकृष्ण। उन्होंने विवेकानंद से कहा, नरेन मेला में जाओगे? हाँ जी गुरुजी, मेले में। झोला होगा, मेले में जाओगे तो क्या लेके जाओगे? झोला। लेकिन बेटा पहले झोला रखने की जगह बनाओ, फिर मेला घूमो, आनंद आएगा। झोला उठा करके मेला घूमोगे, आनंद नहीं आएगा। इसलिए मनुष्य रूपी झोला मिला है तुमको। अंधकार होने से पहले, रात आने से पहले इस मन को, इस चित्त को भगवान श्री कृष्ण के चरण रूपी वैकुंठ में रख दो। फिर संसार में मेला देखो, फिर कोई बात नहीं। लेकिन ये व्यक्ति नहीं करता, झोला उठा के टांग के चलता है। रामकृष्ण ने कहा, नरेन सबसे पहले भगवत प्राप्ति करो, फिर बाद में जो करना है करो। शादी ब्याह करना है, नौकरी करना है, करो, कोई मना नहीं, लेकिन फर्स्ट झोला को रखो। कितनी वैज्ञानिक बात है। झोला को उठा को कोई चलता है क्या? इसलिए भटकने से पहले झोला को प्रभु के चरणों में झोला को रख देना चाहिए। इसी को कहते हैं लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी। हे राम, आपके दर्शन से हमको परम लाभ हुआ और आपके दर्शन से हमको परमानंद की प्राप्ति हुई। तुम्हारे दर्शन आस सबको जी। हे राम, तुम्हारे दर्शन के लिए मैंने आज तक तपस्या कर रहा था, आज तक पूजन कर रहा था, और प्रभु अब हमारी इच्छा पूरी हो गई। जब आप आ ही गए हो, एक वरदान जरूर दे देना। आहा, ये जो वरदान मांगते हैं सभी संतों ने यही मांगा। संपूर्ण प्रकरण में, भागवत में यही वरदान है। अब कर कृपा देहु बरए हो, निज पद सरसिज सहज सने हो, निज पद
स्नेह। बोलिए संत भगवान की जय। केवट ने क्या मांगा? केवट ने क्या मांगा? केवट अब कछु नाथन चाहिए मोरे, अब कछु नाथ चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछु नाथ चाहिए मोरे, अब कछु नाथ चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। बिल्लू मंगल ठाकुर ने क्या कहा? भक्ति त्वयि स्थिरतरा भगवन् यदि स्यात्, दैवेन स्फुरतु दिव्य किशोर मूर्ति। धर्मार्थ काम गतयो समय प्रतीक्षा। हे प्रभु, आपके चरणों में केवल मुझे निष्काम भक्ति चाहिए। भारद्वाज मुनि में पूरे भागवत में, रामायण में निष्काम प्रेम, कोई चाहत नहीं, केवट वही मांगता है। भारद्वाज मुनि ने कहा, चिरस्य खलु काकुस्थ पश्यामि अहम उपागतम, श्रुतम तव मया चैव विवासनम अकारणम। वाल्मीकि जी लिखते हैं, चिरस्य खलु काकुस्थ, हे काकुस्थ कुलवंशी राम, आपकी प्रतीक्षा हम अनंत काल से कर रहे थे। कब वो वक्त आएगा आपके से दिव्य मुखार बिंद का हम दर्शन करेंगे। हे काकुस्थ कुलनंदन, हम प्रतीक्षा कर रहे थे और आज मेरी तपस्या सफल हुई। पश्यामि अहम उपागतम, आज आप मेरे आश्रम में आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। श्रुतम तव मया चैव, अरे राम, मैंने सुना है आपको अकारण वनवास दिया गया। भारद्वाज मुनि कहते हैं, श्रुतम तव मया चैव विवासनम अकारणम। राम, आपको अकारण वनवास दिया गया। तब राम जी ने वनवास की कथा सुनाई और भारद्वाज मुनि ने कहा, राम, आपको यदि आपत्ति ना हो तो आप हमारे आश्रम में ही रहो। अच्छी बात है, कौन साधु भगवान को छोड़ना चाहेगा? हम ही अभागे लोग छोड़ना चाहते। ठाकुर, अब 5 मिनट ही खाओ, 10 मिनट हम आपके पास नहीं बैठ सकते। यही तो होता है यार, क्या होता है, हम ही अभागे, फॉर्मेलिटी हम करते हैं। बजाई ताली, उठाई थाली। प्रभु 5 मिनट हो गए, गायत्री हो गई, झटपट करो। लेकिन भारद्वाज तो ऐसे नहीं थे। भारद्वाज ने कहा, प्रभु यहीं पर रहो, अवकाशो विविक्तो यम महानद्यो समागमे। हे राम, इस समय तुम अवकाश पर हो, इस महानदी, महानदी माने गंगा को कहते महानदी, यहीं पर रहो। पुण्यश्च रमणीयश्च बसंतु इह भवान सुखम, ये स्थान पुण्य देने वाला भी है, रमणीय भी है, आप यहीं पर निवास करो। लेकिन श्री राम ने कहा, प्रभु हे मुनिदेव, हे मुनिवर, आपका कथन बिल्कुल सही है, लेकिन एतत् श्रुत्वा शुभम वाक्यम भारद्वाजो महामुनि राघवस्य तु तद्वाक्यम अर्थग्राहकम अब्रवीत। सुनो हे महर्षि, यहां पर रहना हमारा उचित नहीं होगा, तो कहां जाना है? भगवान राम कहते हैं, ये अयोध्या के नजदीक है। मेरे ख्याल में अयोध्या से प्रयागराज कितना किलोमीटर होगा?
200 किलोमीटर होगा। तो 200 किलोमीटर तृतीय युग में कोई बहुत बड़ी भारी दूरी नहीं थी। सो राम जी ने कहा कि हम यहाँ रहेंगे और जनकपुरी भी पास है, बिहार मिथिला जनकपुरी पास है, तो मुझे तो देखने के लिए लोग आएंगे ही, लेकिन सीता को देखने के लिए मिथिला से बहुत लोग आ जाएंगे। हे महर्षि, आपके भजन में बाधा हो। व्यक्ति को हमेशा दूसरे के सुख को देखना चाहिए, अपना सुख नहीं देखना चाहिए। माता राम जी कहते हैं आप भजनशील संत हो, मेरे रहने से, सीता के रहने से आपके भजन में बाधा पड़ेगी, इसलिए महाराज हमको कोई दूसरी जगह बताओ। तब श्री भारद्वाज जी कहते हैं यहां से लगभग 60 क्रोश की दूरी, 30 कोस की दूरी पर चित्रकूट नामक एक स्थान है। 10 क्रोश इति स्नात गिरयोस्मिन् निवस्यसि महर्षि सेवितः पुण्य पर्वतः शुभदर्शनः गोलांगुलानुचरितो वानररक्ष निषेवितः चित्रकूट इति ख्यातो गंधमादन सन्निभः। गंधमादन पर्वत की एक टुकड़ी वो चित्रकूट के नाम से प्रसिद्ध है और अनेक संत वहां निवास करते हैं। यहां से 30-40 कोस की दूरी पर है। एक कोस का लगभग 3 किलोमीटर है और लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पर प्रयागराज से चित्रकूट है। देखा आप लोगों ने चित्रकूट? नहीं देखा? किसने देखा? हे राम, हमारी छाती फट जाए। सबको चित्रकूट आहा बहुत चित्रकूट एक बहुत सुंदर रमणीय स्थान है जहां मंदाकिनी नदी बहती है। इस माता जी ने याद दिलाया, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़। अरे चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। चंदन घी से तुलसीदास तिलक दे रघुवीर। चंदन घी से तुलसीदास तिलक देत रघुवीर। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। तुलसीदास चंदन घी से तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास चंदन घी से तिलक देत रघुवीर। भक्तवत्सल भगवान की जय। तो राम जी उस रात को रहे, बोले ठीक है कल सवेरे सवेरे चले जाना। तो लगभग मेरे ख्याल में तीसरी रात ये हो गई। तमसा तीर में एक रात, श्रृंगवेरपुर में एक रात, प्रयाग में एक रात। अब 3-4 दिन हो गए। लक्ष्मण जी नहीं सोए थे तो भारद्वाज के आश्रम में अथरात्र्यम व्यतीतायाम अवसुप्तम अनंतरम प्रबुधयामास शनैर लक्ष्मणम रघुपुंगवाः। रघुपुंग माने रघुवंश के श्रेष्ठ राजा श्री रामचंद्र। देखे कि 3-4 दिन हो गए लक्ष्मण सोए नहीं थे, आज थोड़ा सोए हुए। हमने बचपन से सुना था कि उड़ीसा में भी, केवल उड़ीसा में नहीं सर्वत्र लोग कहते कि लक्ष्मण कभी सोए नहीं 14 वर्ष। पर ये सब सुनी सुनाई बातों पर बिल्कुल भरोसा मत करना। प्रभुपाद जी ने कहा वाल्मीकि रामायण प्रामाणिक ग्रंथ है, इसलिए हम वाल्मीकि रामायण को ही हमारा आश्रय बनाते हैं। हमारी 2 चीज, भागवत तो हमारे इष्ट है और वाल्मीकि रामायण हमको प्रिय है। तुलसी रामायण उसमें मिक्स करते हैं ताकि जनता को समझने में सुबोध हो। चैतन्य चरितामृत तो हमें अपने आप प्राप्त हुआ था। 3 कथाएं हम करते हैं, श्री श्याम कथा, श्री राम कथा, श्री गौर कथा। और मैंने पहले दिन कहा था गौर कथा समाज में नहीं चलती। क्यों नहीं चलती? सब भगोड़े, सब भागे, सब पत्नी छोड़ करके भागे। लोग कहेंगे ये कौन सी कथा करके सुना दी। पर साधुओं में नित्यानंद त्रयोदशी हो, भक्तों में गौर महाप्रभु की कथा बढ़िया है।
सुमित्रों अथ रात्रियम, उस रात को भारद्वाज मुनि के आश्रम में रहे। अथ अथ माने इसके बाद, भारद्वाज मुनि के साथ वार्तालाप करने के पश्चात रात्र्याम व्यतीतायाम अवसुप्तम अनंतरम, लक्ष्मण जी गाढ़ निद्रा में सोए हुए। प्रबोधयामास शनैर, ऐसा नहीं कि जाकर के भगवान उठो उठो उठो, ऐसा नहीं। उत्तिष्ठ नरसार्धूला पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरसार्धूला पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरसार्धूला पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरसार्धूला। हे नरसार्धूल, हे पुरुषों में सिंह, उठो। पूर्वा संध्या, दिन में 3 संध्या, कितने? पूर्व, अपर और मध्य। ये सायंकाल जो है ये अपर संध्या, 12 बजे का जो है ये मध्याह्न मध्य संध्या, और पूर्व संध्या कहते हैं प्रातः काल को। राम जी जाकर के लक्ष्मण को धीरे धीरे स्पर्श करते हैं। लक्ष्मण मेरे भाई, आहा, रामायण पढ़िए, एक एक चीज आपको मिलेगी, कैसे खाना है, कैसे सोना है, कैसे जगाना भी है। कई बार माताएं बच्चों को उठाती है, उठो, 8 बज गया, सोया है धूमकेतु की तरह। ऐसा नहीं,